नमस्कार दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने कल केवीएस को एक बहुत ही महत्वपूर्ण डायरेक्शन दिया है और अगर उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाता है तो इसका बेनिफिट लाखों बच्चों को होने वाला है। पिछले कुछ दिनों से केवीएस को लेकर के जो अभी हाल ही में वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई हैं उसकी वजह से खासकर एक मैटर कोर्ट में गया हुआ था और उसी मैटर को लेकर उसी केस को लेकर के एक ऑर्डर दिया गया है। उस ऑर्डर की कॉपी भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाएंगे ना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक चेकआउट करिए मेरे ग्रुप का, उस लिंक के थ्रू उस ग्रुप को एक्सेस करें, वहां पे वो आपको ऑर्डर कॉपी मिल जाएगी और उस ऑर्डर कॉपी को ध्यान से आप भी पढ़ें। उसमें क्या है मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। पिछले कुछ दिनों से क्या था कि जैसे ये वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी तो आपने देखा होगा कि इस साल पूरे साल सीटेट का एग्जाम हुआ ही नहीं है। तो ऐसे में लाखों बच्चे जिन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया या कई बच्चे ऐसे भी थे जिनका सीटेट क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो वो क्या है कि वो चाहते हैं कि भाई उनको केवीएस में मौका मिले, क्योंकि देखिए केवीएस की वैकेंसी बहुत लंबे समय बाद एडवर्टाइज हुई है। तो ऐसे में इन बच्चों का कहना है कि इसमें हमारी गलती नहीं है, एक साल से अगर सीटेट नहीं हुआ तो ऐसे में हमको मौका दिया जाना चाहिए और वन टाइम रिलैक्सेशन कम से कम हमें दिया जाए, जिससे कि हम जो ये एग्ज़ाम है वो दे सके केवीएस का। साथ के साथ ये भी कहा गया है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं सीबीएसई ने ये डेट बता दी है कि वो 8 फरवरी को सीटेट लेगी। तो ऐसे में ये बच्चे जो जिन्होंने केस किया था वो कहते हैं कि भाई अगर मान के चलिए हम सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं और केवीएस का फाइनल रिजल्ट आने से पहले सीटेट का रिजल्ट आ जाता है तो ऐसे में हमारी सारी क्वालिफिकेशन पूरी हो जाएगी। लेकिन क्योंकि अभी क्या है कि सीटेट इस साल हुआ नहीं है तो इस वजह से हम इस जो अपॉर्चुनिटी है इससे हम वंचित हो रहे हैं। तो ऐसे में कोर्ट ने इन बच्चों की बात को ध्यान से सुना है और ये डायरेक्शन दिया है केवीएस को कि भाई आप जरा इस बात पर गौर करें कि भाई इसमें इन बच्चों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम कराया नहीं गया इस साल। और साथ के साथ अगर आप देखेंगे उस ऑर्डर में ये एक बात ये भी मेंशन कर रखी है कि ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी साल 2019 के आसपास एक ऐसा ही जजमेंट आया था जिसमें यही सेम बात कही गई थी। उससे पहले 2 साल तक सीटेट नहीं हुआ था। तो ऐसे में जब वैकेंसी रिलीज हुई थी तब भी वहां पे बच्चों को स्पेशल सिचुएशन में अलाउ कर दिया गया था। तो उसी को कोट करते हुए इस केस में भी जो पिटिशनर हैं उन्होंने ये बात कही है कि भाई हमें भी उसी बेस पे, क्योंकि सिचुएशन सेम सी है, तो ऐसे में हमें भी अपॉर्चुनिटी दी जाए। तो कोर्ट ने भी इसको ध्यान से सुना। शुरुआत में तो एक कैट में गया था मैटर, लेकिन वहां पे जो पिटिशनर हैं उनको मतलब वहाँ पे सेटिस्फेक्शन जो जजमेंट है वो उनको नहीं मिला, तो आगे मूव ऑन गए वो आगे बढ़े और उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में जाकर के ये केस फाइल की। तो वहाँ पे केवीएस को ये डायरेक्शन दिया गया, उनसे कहा गया है कि भाई आप थोड़ा इस पर विचार करो और जो भी डिसीजन है वो आप हमें इन्फॉर्म करोगे कि आप क्या कर रहे हो। अब देखिए यहाँ पे कोर्ट ने तो डायरेक्शन दे दिया ना केवीएस को कि भाई आप थोड़ा सा इस पे विचार करो। ऐसे बच्चे जो कि सीटेट ना होने की वजह से ये एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, आप हो सके तो उनको उस पर विचार करो और जो कट ऑफ डेट है अगर मान के चलिए उसके बाद एग्जाम होता है लेकिन रिजल्ट से पहले वो सारा कुछ जो भी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो पूरा कर लेते हैं, तो ऐसे में इन बच्चों को भी अलाउ करें। अब देखिए केवीएस क्या जवाब देती है इस पर, सारा कुछ है। 2 वीक्स का टाइम मांगा गया है, 2 वीक्स में पता चल जाएगा हमें कि केवीएस क्या रिस्पॉन्स देती है। जहां तक चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है केवीएस अलाउ कर देगी इन बच्चों को, क्योंकि केवीएस नहीं चाहेगी कि भाई इन बच्चों का नुकसान हो। और एक तरीके से देखा जाए तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है यहाँ पे। हालांकि अभी तक लगभग ऐसा एस्टिमेट बताया जा रहा है कि अबाउट 10 लाख एप्लीकेशंस आ चुके हैं और ऐसे में कंपटीशन और बढ़ जाएगा, तो बहुत बच्चे इस चीज़ को लेकर चिंतित हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो बच्चे छूट रहे हैं उनको भी हमें ध्यान में रखना है। तो क्योंकि कोई भी बच्चा ना छूटे, सबको मौका मिलना चाहिए, तो ऐसे में इन बच्चों को भी अलाउ किया जाना चाहिए। बिकॉज सीटेट अगर 1 साल से नहीं हुआ तो इसमें कैंडिडेट्स की कोई गलती नहीं है, ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है एजेंसी ये उसकी बनती है कि भाई उनको जब साल में 2 बार एग्ज़ाम लेना होता है तो उन्होंने ऐसा क्यों किया कि एक भी बार एग्ज़ाम नहीं कराया पूरा साल। तो ऐसे में इसी वजह से बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए हैं और उम्मीद है कि शायद इन बच्चों को अलाउ कर दिया जाएगा। तो बस अब आप नेक्स्ट जो जजमेंट होगा उसका इंतज़ार करिए, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जो भी कोर्ट का ऑर्डर आएगा फाइनल, और उसी के हिसाब से सारी चीज़ें मैं आपको
बता दूंगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है। आप उम्मीद मत हारिए। अगर आप सीटेट अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं तो आप अपने सीटेट की भी तैयारी करिए, और हो सके तो टाइम निकाल के थोड़ा थोड़ा केवीएस पर भी ध्यान दें। इससे क्या होगा कि अगर आपको अलाउ किया जाता है तो आपको क्या है कि केवीएस भी देने का मौका मिलेगा, और केवीएस भी जनवरी में ही एग्जाम कंडक्ट करा देगी। तो अगर ऐसा होता है तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो आप सभी जो है इसकी तैयारी करें। बाकी इस ऑर्डर की कॉपी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। आप वहां जा करके इस ऑर्डर को एक्सेस कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसी लगी बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।